ट्रम्प की नोटंकी और भारत का स्टॉक मार्केट कुत्तों की जुबानी। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी दोस्त, और आज हम बात करने वाले हैं एक मजेदार और दिलचस्प टॉपिक पर, ट्रम्प की नोटंकी और भारत का स्टॉक मार्केट। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी शुरू होती है एक पार्क में, जहां मैंने दो कुत्तों, कालू और भूरा, की बातचीत सुनी। और वो क्या बात कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रम्प की नोटंकी और इसके भारत पर असर के बारे में। तो चलिए इस मजेदार सफर में डूबते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये सब क्या बवाल है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये पॉडकास्ट भरा है हंसी, मजे और ढेर सारी जानकारी के साथ। तो अपनी कॉफी का मग पकड़ो, कुर्सी पे आराम से बैठो और चलो शुरू करते हैं। कालू और भूरा की गॉसिप, ट्रम्प की नौटंकी क्या है? तो दोस्तों, उस दिन मैं पार्क में टहल रही थी। सूरज चमक रहा था, हवा में ठंडक थी और मैं सोच रही थी आज तो दिन बन गया। तभी मेरे कानों में एक मजेदार बातचीत सुनाई दी। दो कुत्ते, कालू और भूरा, पेड़ के नीचे बैठे थे और गप्पे मार रहे थे। कालू बोला, भूरा, सुना है ट्रम्प फिर से नौटंकी शुरू कर दिए, टैरिफ्स डाल रहा है, ट्रेड वॉर की बात कर रहा है। भूरा हंसते हुए बोला, हाँ यार, ये तो हर बार का ड्रामा है, लेकिन इसका भारत के स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा? मैं तो सुनकर दंग रह गई। कुत्ते भी स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये नौटंकी है क्या? यार, मेरी हंसी नहीं रुक रही। छोड़िए, आसान भाषा में समझे तो डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अपनी नीतियों से दुनिया भर में हलचल मचा देते हैं। वो टैरिफ्स लगाते हैं, यानी आयात पर टैक्स, खासकर चीन जैसे देशों पर, और इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। और हाँ, भारत भी इससे अछूता नहीं है। ट्रंप की नीतियां भारत के लिए अच्छी या बुरी? अब कालू और भूरा की बातों से मुझे एक बात समझ आई। ट्रंप की नीतियां भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला पॉइंट, चीन+1 स्ट्रैटेजी। ट्रंप ने चीन पर भारी भरकम टैरिफ्स लगाए हैं, जैसे कि 60% तक। अमेजिंग! इसका मतलब है कि अमेरिका अब चीन से कम सामान खरीदेगा और यहाँ भारत को मौका मिलता है। हमारी ऑटो पार्ट्स, सोलर उपकरण और केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां अमेरिका को सामान बेच सकती हैं। कालू ने भूरा से कहा, यार, अगर भारत की कंपनियां स्मार्टली खेलें तो स्टॉक मार्केट में उछाल आ सकता है। और भूरा ने पूछा, लेकिन यार, क्या सारी कंपनियां फायदा उठाएंगी? हाँ दोस्तों, कालू सही कह रहा था। भारत की मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस कंपनियां, जैसे कि भारत डायनामिक्स और HAL, को फायदा हो सकता है। लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से कुछ सेक्टर्स को नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि हमारी IT कंपनियां। क्यों? क्योंकि ट्रंप H1B वीजा को और सख्त कर सकते हैं। इससे TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनियों को अमेरिका में काम करने में दिक्कत हो सकती है। स्टॉक मार्केट का रोलर कोस्टर राइड। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जब ट्रंप ने 2024 में जीत हासिल की तो भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत उछाल आया। BSE सेंसेक्स 900 पॉइंट्स ऊपर चला गया और निवेशकों की जेब में 7.75 ट्रिलियन रुपए की चमक आ गई। लेकिन भूरा ने कालू से पूछा, यार, ये उछाल तो ठीक है, लेकिन क्या ये लंबे समय तक रहेगा? दोस्तों, ये सवाल हम सब के मन में है। ट्रंप की नीतियां शुरू में मार्केट को बूस्ट देती हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उनकी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज से इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन उनके टैरिफ्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड में उथल-पुथल भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अप्रैल 2025 में जब ट्रंप ने 26% टैरिफ भारत पर लगाया तो सेंसेक्स और निफ्टी 5% तक गिर गए। बाप रे! इसका मतलब है कि ऑटोमोबाइल, फार्मा और टेक्सटाइल सेक्टर्स को झटका लगा। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है, हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ ज्यादा नहीं है, तो लंबे समय में टैरिफ्स का असर कम हो सकता है। और हाँ, ट्रंप की फॉसिल फ्यूल पॉलिसीज से हमारे ऑयल और गैस सेक्टर्स, जैसे कि HPCL और IOC, को फायदा हो सकता है। भावनाएं और कनेक्शन, भारत का भविष्य। दोस्तों, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं है, ये हमारी उम्मीदों की बात है। हम सब चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, हमारे बिजनेसेस चमके और हमारी जेबें भरी रहें। ट्रंप की नौटंकी हमें डराती है, लेकिन भारत की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। हमारे पास मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड पर चलती है और हमारी कंपनियां ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं। कालू और भूरा की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर दो कुत्ते इतनी समझदारी से बात कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमें अपने निवेश को स्मार्टली प्लान करना होगा। हमें उन सेक्टर्स पर नजर रखनी होगी जो ट्रंप की पॉलिसी से फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल। और हाँ, हमें थोड़ा धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स, आप क्या कर सकते हैं?
अब दोस्तों आते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर, ताकि आप भी कालू और भूरा की तरह स्मार्ट बन सके। पहला पॉइंट है डाइवर्सिफाई करें। अपने पैसे को सिर्फ एक सेक्टर में ना लगाएं। आईटी, फार्मा, डिफेंस और ऑयल जैसे सेक्टर्स में बांटें। इससे अगर एक सेक्टर डूबेगा तो दूसरा आपको बचा लेगा। दूसरा पॉइंट, लंबी सोच रखें। ट्रंप की टैरिफ से मार्केट में हलचल होगी, लेकिन भारत की इकोनॉमी मजबूत है। 12 महीने का टारगेट रखें, जैसे कि निफ्टी के लिए 26,000 का। धैर्य रखो दोस्त। तीसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। अगर आप स्टॉक चुनने में कंफ्यूज्ड हैं तो म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएं जो ऑटो, सोलर और केमिकल्स जैसे सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। चौथा पॉइंट, न्यूज़ पर नज़र रखें। ट्रंप की हर नौटंकी न्यूज़ में छाएगी। उनकी पॉलिसीज़ को समझें और देखें कि भारत की कंपनियां कैसे रिएक्ट कर रही हैं। पांचवा पॉइंट, हंसते रहो। मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन आपका मूड ऊपर ही रखो। कालू और भूरा की तरह गप्पे मारो, हंसो और स्मार्ट इन्वेस्ट करो। अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, ट्रंप की नौटंकी से लेकर कालू और भूरा की गप्पों तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मज़ेदार और जानकारी से भरा लगा। मेरे दिल से दिल तक मैं चाहती हूँ कि आप अपने निवेश के सपनों को हकीकत में बदलें। भारत का भविष्य उज्जवल है और आप उसका हिस्सा हैं। तो प्लीज़ मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं, अपनी फैमिली को सुनाएं। और हाँ, अगर पार्क में कोई कालू भूरा मिले तो उनकी बातें भी सुन लेना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक हंसते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और चमकते रहो। नमस्ते।